गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 2 जो कि क्लास 9 के बच्चों के लिए। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है। हिस्ट्री की बुक्स है। चैप्टर नंबर 1 है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसमें आज आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कॉजेज़ पढ़ेंगे और उसकी शुरुआत, उसकी बिगनिंग कहाँ से हुई थी वो पढ़ेंगे। डेट है आपकी 8 अप्रैल 2021। वर्कशीट नंबर 2 है। आप अपना नेम और अपनी क्लास टीचर का नेम लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम कॉजेज़ पढ़ते हैं, यानी क्या कारण थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के होने के। तो कुछ कॉजेज़ थे, कुछ 5 कॉजेज़ आपको बता रखे हैं यहाँ पे। सोशल कॉजेज़, पॉलिटिकल कॉजेज़, इकोनॉमिक कॉजेज़, रोल ऑफ फिलोसफर्स और इमीडिएट कॉजेज़। अब सोशल कॉजेज़ यानी सामाजिक कारण क्या था। सोशल डिवीज़न यानी उन्हें समाज के आधार पर भेदभाव किए थे। बर्थ प्रिविलेज यानी जो बर्थ से जो कुछ लोगों को आपने पिछली वर्कशीट्स में पढ़ा कि विशेष अधिकार दे रखे थे, तो वो सोशल कॉजेज़ में आ गया। पॉलिटिकल कॉजेज़, वीक रूलर्स यानी जो का राजा थे वो कम थे। पुअर पॉलिसीज़ ऑफ लुइस 16, ख़राब पॉलिसीज़ लुइस 16 की। और इकोनॉमिक कॉजेज़ जैसे थे एम्प्टी ट्रेजर, यानी जो उनका जितना भी उनका सारा ट्रेजर ख़त्म हो चुका था। आपने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था के कारण उन्होंने अपना जीवन अच्छा जीने के लिए सारा ट्रेजर ख़त्म हो गया था। वॉर डेबिट और जो वॉर का कर्ज था वो उसकी वजह से। और सब्सटेंस क्रेज ड्यू टू बैड हार्वेस्ट, और जो फसलें थी उनकी वजह से। तो ये इकोनॉमिक कॉजेज़ में आ गया आपका। अब फिलोसफर का रोल क्या था वो देखते हैं। इग्निटेड पीपल माइंड अगेंस्ट प्रिविलेज बाय बर्थ, और कुछ लोगों को विशेष अधिकार मिले थे, उनको अच्छा सोच के ये गलत था। प्रेजेंटेड अ मॉडल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी, और एक मॉडल को एडमिनिस्ट्रेट को प्रेजेंट करना चाहिए लिबर्टी और इक्वालिटी के लिए। इमीडिएट कॉजेज़ क्या थे। प्रपोजल ऑफ इंक्रीज इन टैक्स इन 1789, और उन्हें एक टैक्स बढ़ाने की मांग कर दी गई 1789 में। इंस्टेंसेस ऑफ लुइस 16 ऑन ई स्टेट्स वाइज वोटिंग इन ई स्टेट जनरल, और लुइस सोल्वे ने उन्होंने मना कर दिया था ई स्टेट की इस वोटिंग के लिए कि वो 1 पर्सन 1 वोटिंग करेगा, इसके लिए मना कर दिया था। तो ये कुछ कॉजेज़ थे, कुछ कारण थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी फ्रांसीसी क्रांति के। अब हम देखते हैं बिगनिंग ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत कैसे हुई। ऑन 5 मई 1789 लुइस सोल्वे कॉल्ड टुगेदर द मीटिंग ऑफ ई स्टेट जनरल टू इम्पोज न्यू टैक्स। 5 मई 1789 में लुइस सोल्वे ने एक मीटिंग रखी थी। इसमें जो ई स्टेट्स थी उन्होंने टैक्स को, नए टैक्स के न्यू टैक्स पॉलिसी के लिए अप्लाई करा था। मेंबर्स ऑफ थर्ड ई स्टेट डिमांडेड पर्सन वाइज वोटिंग इंस्टेड ऑफ ई स्टेट वाइज वोटिंग, और जो थर्ड ई स्टेट के मेंबर्स थे, जो थर्ड ई स्टेट कैटेगरी में आते थे, उन्होंने डिमांड करी थी कि एक पर्सन को एक वोट दिए जाना चाहिए। हमें ई स्टेट वोटिंग को ख़त्म कर देना चाहिए, हमें पर्सन वाइज वोटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। किंग रिजेक्टेड द डिमांड ऑफ द थर्ड ई स्टेट, जो थर्ड ई स्टेट ने डिमांड करी थी किंग ने रिजेक्ट कर दी, मना कर दी। मेंबर ऑफ थर्ड ई स्टेट वॉक आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट। अब जो थर्ड ई स्टेट के मेंबर्स थे उन्होंने अगेंस्ट उनके विद्रोह करने के लिए शुरू कर दिया। ऑन 20 जून 1789 दे गैदर्ड इन हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्सलाइस and called themselves as National Assembly. They demanded to curtail the power of king. 20 जून 1789 में सभी लोग एक जगह इकट्ठा हुए वर्सील के एक इंडोर टेनिस गेम के ग्राउंड के पास, और उन्होंने अपने आप को कहने लगा कि हम नेशनल असेंबली है और हमारी पावर को, जो किंग की पावर है उसे कम करिए, उसके अधिकारों को थोड़ा कम करिए, और अपने अधिकार मांगे उन्होंने। मीनवाइल बैड हार्वेस्ट इन द कंट्री साइड लेड टू रेटिंग फॉर ब्रेड एट मैनी प्लेसेस इन पेरिस। जो हार्वेस्ट थी, फसलें थी, वो ख़राब होने के कारण जो कंट्री साइड थी वो ज़्यादा, जो सारी हार्वेस्ट थी वो बहुत महंगी हो गई, और पेरिस की कुछ जगह पर लूटपाट स्टार्ट हो गई। बीट यानी लूटपाट स्टार्ट हो गई। किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इन पेरिस विच एंगर्ड द नेटिव्स एंड दे डिस्ट्रॉयड द फोर्ट ऑफ बेस्टाइल ऑन 14 जुलाई 1789। ने ऑर्डर करा ट्रूप्स को कि वो पेरिस जाएं और उसे ठीक करें, और पर उससे गलत अफवाह के कारण
कुछ लोगों को गुस्सा आ गया और उन्होंने बस्टाइल के एक फोर्ट को यानी किले को ख़त्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, ख़त्म कर दिया 14 जुलाई 1789 में। तो ये थे बिगनिंग ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ कैसे हुआ, ये आपको बताया गया था। अब आपके आते हैं कुछ क्वेश्चंस। व्हाट वाज द हु वाज द किंग ऑफ फ्रांस इन 1789? फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, किंग कौन था फ्रांस का 1789 में? तो आप इसका आंसर करेंगे लुइस 16। तो वो किंग थे फ्रांस के 1789 में। सेकंड है, वाई वॉज द मीटिंग ऑफ ईस्ट स्टेट जनरल कॉल्ड? अब ईस्ट स्टेट जनरल ने मीटिंग क्यों रखी? तो आप इसका आंसर करेंगे टू इम्पोज न्यू टैक्सेस। न्यू टैक्स रखने के लिए ईस्ट स्टेट जनरल ने मीटिंग हेल्ड की। थर्ड क्वेश्चन है, वाई डिड द मेंबर ऑफ थर्ड ईस्ट स्टेट डिक्लेयर देमसेल्फ? अब जो थर्ड ईस्ट स्टेट के मेंबर्स थे, जब इन्होंने विद्रोह किया था तो उन्होंने अपने आप को क्या बताया था कि वो क्या हैं? उन्होंने क्या डिक्लेयर करा था अपने आप को? तो उन्होंने द मेंबर ऑफ थर्ड ईस्ट स्टेट डिक्लेयर देमसेल्फ एज नेशनल असेंबली। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर करा था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, वाई डिड पीपल डिस्ट्रॉय द फोर्ट ऑफ बेस्टाइल? कुछ क्यों लोगों ने बेस्टाइल का फोर्ट डिस्ट्रॉय कर दिया? तो आप इसका आंसर करेंगे किंग लुइस 16 ऑर्डर द ट्रूप्स टू मूव इन पेरिस विच एंगर द पीपल एंड दे डिस्ट्रॉय द फोर्ट ऑफ बेस्टाइल। जो लुइस 16 थे, उन्होंने ऑर्डर करा था ट्रूप्स को कि वो पेरिस जाएं, और जिस अवधाह के कारण लोग गुस्सा हो गए और उन्होंने जो बस्टाइल का फोर्ट था उसे तुड़वा दिया, उसे ख़त्म कर दिया। और ये 14 जुलाई 1789 में करा था उन्होंने। और जो फोर्ट ऑफ बेस्टाइल था वो लुइस यानी राजा के शक्तियों के प्रतीक था। तो ये इसलिए ज़्यादा मेन क्वेश्चन है, तो आप इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं। व्हाट वाज द डिमांड ऑफ थर्ड ईस्ट स्टेट? थर्ड ईस्ट स्टेट की क्या डिमांड थी? हाउ डज दिस डिमांड रिलेट टू प्रेजेंट सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन? जो थर्ड ईस्ट स्टेट की क्या डिमांड थी और उस डिमांड से वो कैसे रिलेटेड है हमारी आज की दुनिया में सोशल और पॉलिटिकल कंडीशंस के लिए? तो आप इसका आंसर करेंगे, मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट डिमांडेड 1 पर्सन 1 वोट। जो थर्ड ईस्ट स्टेट के लोग थे, उन्होंने डिमांड करा था कि एक इंसान एक वोट देगा। अदर वो पर पहले क्या होता था, स्टेट वाइज वोट होंगे, बट मेंबर ऑफ थर्ड ईस्ट स्टेट ने ये डिमांड करी थी कि वो 1 वोट 1 पर्सन करेगा। एट प्रेजेंट 1 पर्सन 1 वोट, पर आज के समय में 1 पर्सन 1 वोट ही है। 1 वैल्यू इज़ द बेस ऑफ डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी इन द सोसाइटी। और इसी की वजह से हमारे जो समाज में डेमोक्रेसी है यानी लोकतंत्रता है और समानता है, समानता का अधिकार है। तो ये आपको बताया गया है। तो आज की आपकी वीडियो कंप्लीट होती है और आपकी वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और अपने कम से कम 2 दोस्तों का ज़रूर शेयर करिए। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको हमसे हमेशा जुड़ा रहना है। और इन्फॉर्मेशंस, वर्कशीट्स, लिंक्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे ही प्रोवाइड करवाती हूँ। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप अगर टेलीग्राम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आप हमारा चैनल का नेम सर्च कर सकते हैं या आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं जाके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइस।